सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि आपको पता है, मैं आजकल दूध लेने जा रही हूँ। मैं अपने मायके आई थी तो यहाँ से हमने दूध लगवाया हुआ था, तो मैं डेली दूध लेने जाती हूँ। ये जहाँ से मम्मी ने दूध लगवाया था उनका घर है, तो मॉर्निंग में मैं दूध लेने जाती थी यहाँ पे। जैसा कि आपको पता है, मैं हूँ ज्योति ठाकुर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मतलब कि टाइम निकाल निकाल के वीडियोस बना रहे हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हिमानी है जो कि मेरे को दूध देने आई थी। जैसा कि आपको पता है कि गांव की लाइफ कैसी होती है, हेक्टिक तो होती है पर मज़ेदार भी बहुत होती है। साथ में सारी चीज़ मिलके काम करना, बैठना। आजकल सर्दियों का टाइम है तो हम लोग भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। दिन के टाइम सारे इकट्ठे होकर धूप सेकते हैं तो बहुत मज़ा आता था। बड़ा इंजॉय किया मैंने भी। और ये कुछ यहाँ पे आया हुआ था मासी के पास थोड़ी देर। इसने यहाँ पे नक्श के साथ खेल रहा था ये, जैसा कि आप देख रहे हैं। थोड़ी चिंता के साथ, चिंता आई हुई थी। और ये है हिमानी। इसके स्कूल का जाने का टाइम हो गया था और कुछ जैसा कि आपको पता है कि डेली यहाँ पे आके गाय के साथ एंजॉय करता है। ये बाबा वाइट शिप इसकी फेवरेट पोइम है। अब ये हिमानी के पीछे पीछे चला गया था। हिमानी स्कूल जा रही थी तो उसके पीछे ही जा रहा था ये भी। और ये आ गई थी हित्तू, हिमानी की सिस्टर है ये। और कुछ आपको पता है, ये इसके साथ बहुत एंजॉय करता है इसकी कंपनी को। फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग आपको पता है 10:30-11 बजे कुछ दोबारा से फिर से सो जाता है। ये सो गया था। उसके बाद मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाया था। ये पापा के दादी जी हैं, मेरे परदादी जी। और ये काफ़ी पुरानी पापा ने एक स्टैचू लाए थे, बहुत साल पुराना है ये। और आप देख ही सकते हैं मेरा बचपन जो है वो इसी रूम में बीता हुआ है। ये सेंटी हमारा डॉगी, कुछ से कितना 2 महीने ही बड़ा है ये। और ये हमारा ऊपर जो किचन है वो है। ये चूल्हा जैसा कि आप देख ही रहे हैं। बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। ये जो मैं आपको विंडो दिखा रही हूँ, सभी यहाँ इस विंडो के लिए सभी बहुत लड़ाई करते हैं। जब भी इकट्ठे होते हैं तो यहाँ से सारे मोहल्ले के नज़ारे लिए जाते हैं। ये जो हमारे टॉप फ्लोर में जो किचन है, वहाँ पे चारों तरफ खिड़कियाँ हैं। चारों तरफ से मतलब घूमते हुए हर जगह के नज़ारे ले सकते हैं। ये एक साइड ये विंडो है
यहाँ से भी दूसरी तरफ सब कुछ दिखता है, आते जाते लोग सारे चारों तरफ के नज़ारे ले सकते हैं हम लोग, बहुत अच्छा। और एक विंडो ये है जो बैक साइड से है, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से भी। और इस साइड से धूप बड़ी अच्छी पड़ती है। जब भी हम लोग सारे इकट्ठे होते हैं, चाचू वगैरह, बुआ वगैरह, तो सारे इधर मतलब खिड़की पे बैठने के लिए सारे लड़ाइयाँ करते हैं। तो मम्मी इधर सफाइयाँ कर रहे थे। और ये मम्मी के कप्स हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। आप लोग भी बताना कि आपको कैसे लगे। तो मैंने इनका एक वीडियो शूट कर लिया था। इससे आगे मैं आपको लेके चलती हूँ जहाँ से मेरा जो फर्स्ट वर्क प्लेस था, मैं वहाँ पे लेके जा रही हूँ अब आपको। सो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने काम जो था वो कहाँ पे शूट किया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2 शॉप्स थी, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद मैं यहाँ अपने रूम में ही करती थी। आप देख सकते हो, ये अभी हमने क्या बोलते, दादी ने रेंट पे दे दिया इसको। तो ये एक मिरर यहाँ पे होता था, एक मैंने खुद का बनवाया था, वो यहाँ पे होता था। वो मिरर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा है वो। तो मेरी शुरुआत जो थी काम की वो इस रूम से हुई थी। अभी ये रेंट पे दिया हुआ है दादी ने। और यहाँ पे जो था, ये जो छोटा रूम है, यहाँ पे मैं वो करती थी, कपड़े सिलती थी यहाँ पे। अभी ये मासी जी रहते हैं यहाँ पे, रेंट पे लिया इन्होंने। तो ये रहा वो जहाँ पे मैं रहती थी पहले। यहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी काम की। 8 साल मैंने यहीं से काम किया था। ये दादी का घर है, ये पुराना घर है जो ट्रिपल स्टोरी में है। और नया का मैंने आपको बताया ही था। आप देख ही रहे होंगे। जब हमने अपने पुराने वाले घर से जब यहाँ पे शिफ्ट किया था, तो मैंने आपको एक कॉर्नर बताया था कि वहाँ पे मैंने खुद से एक मिरर बनवाया था, तो वो वहाँ पे लगा होता था। फिर उसके बाद हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया था, तो मैं यहाँ पे काम करती थी। अपने जो सारे क्लाइंट्स वगैरह मेरे आते थे वो मैं यहीं पे सारे अटेंड करती थी। और अब देखो यहाँ पे कितना गंद पड़ा होता है, सारा लाइक स्टोर रूम टाइप बना के रखा हुआ है। शॉप से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। फिर उसके बाद मैं कॉलेज आती थी, फिर मैंने घर पे शिफ्ट किया बिकॉज टाइम नहीं रहता था। सारे लोग जो थे वो घर पे ही आते थे, तो मैंने फिर घर पे शिफ्ट कर लिया था शॉप से। फिर उसके बाद जब हम लोग वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए, तो मैंने ये एक छोटा सा रूम है, यहाँ पे मैंने अपना काम जो था वो शुरू कर दिया था। ये हमने किचन बनाया था, बट मुझे एक सेपरेट रूम चाहिए था छोटा सा अपने काम करने के लिए। उस टाइम पे मेरी मतलब एंगेजमेंट भी हो चुकी थी, तो मैंने कहा फॉर द टाइमिंग के लिए जब भी मैं यहाँ मंगला आऊँ, तो थोड़े बहुत मेरे जो क्लाइंट रहते हैं तो कई नहीं पहुँच पाते मेरे पास, तो मैं उनको यहाँ पे अटेंड करती थी। बट आजकल क्या रहता है कि सभी मेरे पास उधर बालू में ही आते हैं, फैशन ब्यूटी वर्ल्ड में। तो यहाँ मैं सिर्फ जब भी मैं मंगला आती हूँ प्रॉपर रेस्ट करती हूँ। आप देख ही रहे होंगे मेरी हालत, कल से मैं बिल्कुल भी मतलब पूरा रेस्ट पे हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, स्किन केयर भी नहीं कर रही हूँ अपनी। तो आप देख सकते हैं वहाँ से यहाँ हुआ। तो ये था वो छोटा सा जो मैंने आपको एक कॉर्नर बताया था, वहाँ पे ये मिरर मैंने खुद से बनाया था। और ये मेरी चेयर होती थी जिस पे मैं काम करती थी, अपने क्लाइंट्स को बिठाती थी। बहुत पुरानी चेयर है ये, कम से कम 14 साल से हैं ये दोनों चीज़ें। तो हमने इनको तुड़वाया नहीं, कुछ भी नहीं करवाया। किसी ने हमसे मांगी भी थी बट मैंने नहीं दी। मैंने कहा मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं इनके साथ, तो मैं इसको नहीं दूंगी किसी को, चाहे वो जैसी मर्जी पड़ी रहे, बट हमारे पास होनी चाहिए। तो आप देख ही सकते हैं कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पे आके रुकी और कहाँ पे जाके अब मैं पहुँच गई हूँ। खुशी होती है आज खुद को ऐसी जगह पे देख के। बहुत मेहनत करके मैं ऐसी जगह पे पहुँची हूँ। पहले तो फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली मेरी मदर ने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, बहुत कुछ सुना है उन्होंने। फिर उसके बाद शादी हो गई, तो मेरी इन-लॉज़ वाली फैमिली ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। उनकी वजह से मैं एक ऐसे मुकाम पे पहुंची हूँ, आज मुझे हर कोई जानता है, एक मेरा नाम बन गया है। एक फैशन ब्यूटी वर्ल्ड जो है वो सभी की मेहनत से खड़ा हुआ है, किसी एक की मेहनत से नहीं। आप बोलोगे कि मैंने खड़ा किया, नहीं, सभी की सेक्रीफाइस की वजह से वो खड़ा हुआ है। चाहे मेरे बचपन से लेके जब मैं +1 में थी तब से मैंने जो काम जो था वो थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दिया था। तो फिर उसके बाद करते गए तो आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि अच्छा लगता है खुद को इस जगह पे देख के। तो आप लोगों के प्यार और दुआ की वजह से हम लोग इस जगह पे पहुँचे हैं। तो आप प्लीज़ ये प्यार और दुआ हमारे साथ बनाए रखें और मुझे ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें।
हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो ये जो मैं शूट कर रही थी वो इवनिंग के टाइम में था। तो आप देख सकते हैं ये मेरा मंदिर है। जब मैं मतलब जब से मैंने पूजा पाठ शुरू किया था तब से ये सारी चीज़ें मैंने खुद से लेके रखी हुई थी। तो सिर्फ ये जो राधा जी और कृष्णा जी हैं ये मेरा भाई लेके आया था खन्नू। बाकी ये भी मैं लेके आई थी, और ये लड्डू गोपाल जो है ये भी मैं लेके आई थी। और ये आप बांसुरी देख रहे हैं। अगर चंबा के हो तो छन्नी वाली माता के बारे में तो सारे जानते होंगे। तो उन्होंने मुझे मेरी शादी के टाइम पे मुझे ये दी थी, कहा था कि अपने मंदिर में ही रखना। और ये जो आप गणपति जी देख रहे हो ये मेरे ठाकुर साहब ने मुझे, जब हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे तो उन्होंने मुझे दिया था ये हमारी फर्स्ट मीटिंग में, कि हमारी जो ज़िंदगी की शुरुआत थी वो एक अच्छे और एक मतलब गुड से शुरू हो। तो हमारी शुरुआत गणपति पप्पा से हुई थी। तो और साथ में ये माँ भले वाली है जिन्हें मैं बहुत मानती हूँ, आपको पता ही होगा। मेरे फ़ोन की लॉक और होम स्क्रीन में भी ये रहते हैं, जब तक ये ना हो तो मुझे लगता ही नहीं है। और ये रहे माता छन्नी वाली, इनको बहुत मानते हैं, मेरी फैमिली बहुत मानती है। ये माँ लक्ष्मी, ये सब कुछ बाकी खन्नू और मम्मी ने अरेंज करके रखा है। और ये मेरा रूम था जो आप देख रहे हो। और ये हमारी वेडिंग पिक्चर, मैं आपको अपनी वेडिंग की एल्बम भी दिखाऊंगी। और ये जो था ये मेरा ब्रदर लाया था, ये रहा, ये मेरा रूम था। कल मैं आपको वेडिंग पिक्चर दिखाऊंगी। ये हमारा जो शूट हुआ था, प्री वेडिंग शूट, उसका है ये मेरा रूम था। अभी भी यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो मैं ही रहती हूँ, बट कुछ के होने के बाद हम लोग, यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है सर्दियों में, तो ज़्यादातर पुराने घर पे ही रहते हैं हम लोग। और अब देखते हैं जब कुछ बड़ा हो जाएगा तब यहाँ सोचेंगे शिफ्ट करने के बारे में। बट आपको पता ही है कि जहाँ पे बचपन गया हो अब यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। बट ये रूम स्पेशली मेरे लिए रहता है, जब मैं आती हूँ तो ये खुलता है, अदरवाइज़ ये बंद ही रहता है। और ये बाहर का है, ये खन्नू का रूम है, वहाँ पे बाथरूम है। और ये स्मॉल रूम है जो मैं, ये मुझे कुश के पापा ने फर्स्ट वैलेंटाइन डे पे मुझे गिफ्ट किया था, और जो कि मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ था। इस पे एक भी दाग नहीं लगने देती थी। और ये जो फर्स्ट जो इस पे वो पड़े हुए हैं ये कुछ नहीं लगाए हैं, वरना मैं ना किसी को देती थी, और बहुत संभाल के रखा हुआ था। कुश के पापा ने मुझे फर्स्ट वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट किया था, है ना। बहुत क्यूट सा है, मतलब एक खुशी सी होती है इसको देख के। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुश के पापा और मैं जब मिले थे, मुझे उन्होंने कार्ड जो था ये फर्स्ट वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट किया था। आप देखिए, कितना सुंदर, आप देख ही रहे होंगे। मतलब इसकी हर एक एक वर्डिंग मेरे लिए बहुत मैटर करती थी। बहुत ही खूबसूरत कार्ड था ये। आप देख ही सकते हो कितना, मतलब इन वर्डिंग्स में फीलिंग्स छिपी हुई थी। जब इन्होंने मुझे ये कार्ड दिया था तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। इसके साथ इन्होंने मुझे छोटू सा ये भी गिफ्ट किया था, जो कि आज तक मैंने संभाल के रखा हुआ है। और ये जो कार्ड था ये मुझे जब हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, देख कैसे कार्ड था, बहुत अच्छा था।
फर्स्ट टाइम मिले थे और ये फर्स्ट टाइम और ये इन्होंने फर्स्ट वाले में मुझे रोज भी दिया। से मैंने शूट कर लिया था बिकॉज लाइट चली गई थी। मैं अपने पुराने घर पे जा रही हूँ। मम्मी ने भी काफ़ी प्लांट्स वगैरह लगा के रखे हैं। आज खाना जो है हमें मासी जी बना के खिला रहे हैं। पुलाव बनाया है इन्होंने, मटर पुलाव। कुछ हाथ में डालना इसमें। आजा आजा अंदर रूम में आजा। ये जैसा कि आप देख रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि गांव की लाइफ कितनी हेक्टिक होती है, बट बीच में जो ये वाला टाइम होता है, जो ये वाला स्पेस होता है ना, सारा स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ हो जाता है। बहुत मज़ा आता है। मैं मासी जी से ऑयलिंग करवा रही थी अपनी, और इधर शीला दीदी भी ऑयलिंग कर रहे थे। सारे एक साथ बैठे हुए थे, मम्मी थे, चाची थे, सारे इधर दीपशु आई हुई थी, हिमानी थी। तो बड़ा मज़ा आ रहा था। धूप सेक रहे थे, सारे मज़े ले रहे थे। फिर उसके बाद हमारे जो है वो खान अंकल भी आए थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इसके आगे। ये भी आप दीपशु से मिलिए। ये स्कूल से आई थी तो कुश के साथ मिलने के लिए आ गई थी। तो कुश के साथ ये खेल रही थी, मस्तियाँ मार रही थी। ये कुश की जो है ना, ये छोटी मासी है, जैसे खुद बोलती है। जब बोला कुश का क्या लगता है आपकी, मैं छोटी मासी हूँ कुश की। तो बड़ी क्यूटली बोलती है ये। तो बड़ी क्यूट है ये। हमारी सबसे कज़न ब्रदर्स में सबसे छोटी सिस्टर है हमारी। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ऐसे आपको शायद सी लग रही होगी, पर बातें बड़ी अच्छी करती है ये। और ये मैं ऑयलिंग करवा चुकी थी, बाकी जो थे वो ऑयलिंग करवा रहे थे थोड़े। कुछ मम्मी के साथ बैठा हुआ था, और ये खान अंकल पहुंच गए थे। ये खान अंकल जो है वो मंगला में बहुत फेमस है। इनका जो सामान रहता है, जैसे गद्दे, रजाइयाँ, बेडशीट्स वगैरह, जो भी कवर इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती है, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ की देते हैं। बार्गेनिंग तो बड़ी करनी पड़ती है इनके साथ, पर दे देते हैं। ये बड़ा सिर खाते हैं, हमारा सिर दर्द बड़ी लगाते हैं, पर एंड में दे ही जाते हैं हमें। ये सेट पूरा है। कितने का ये 6000 का है। रखता है तो मुझे बोल दे दो, ये 2000 का है। उसके बाद मैं शूट नहीं कर पाई थी, ये शाम हो गई थी, फिर से लाइट चली गई थी। मंगला में लाइट की बहुत दिक्कत रहती है। और पापा आ गए थे। पापा कुछ के लिए नई गन लेके आए थे, तो कुछ उसके साथ खेल रहा था। पापा का मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पापा काफ़ी शाय हैं, और जिस टाइम पे कर रही थी उस टाइम पे लाइट भी नहीं थी, तो हम लोग ऐसे हल्की सी लाइट जला के उस टाइम शूट कर रही थी। तो आप देख ही रहे होंगे कुश के साथ कैसे खेल रहे हैं ये। कुश की और पापा की बड़ी बनती है एक दूसरे के साथ। तो उसके बाद कुश अपने पापा को मिस कर रहा था। पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। कौन है? कौन है? कैसे बोलते हैं? कैसे बोलते हैं? पापा, मेरे पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? मम्मा के पापा।
इसके बाद कुछ जो था वो सो गया मजे की था, मैं बातें भी कर। सो गई थी और मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं करती हूँ। मिलती हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।